आज हम महासागरीय लवणता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, कौन से महासागर में कितनी लवणता पाई जाती है और इस लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में सामान्य जानकारी आज अपन देंगे। तो सबसे पहले तो बात करें महासागर, सागरीय खारे जल को ब्राइन के नाम से भी अपन जानते हैं। महासागरीय खारे जल को ब्राइन भी कहते हैं और ये अधिकांश लवण महाद्वीपों से प्राप्त होता है, जो नदियों के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा अधिकांश महासागरों से प्राप्त होता है। क्योंकि महाद्वीपीय भाग नमक के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए वर्षा जल के साथ बहकर अधिकांश नमक महासागरों में चला जाता है। और वैसे अगर यूँ बात करें तो जितना भी नमक प्राप्त होता है उसका अधिकांशतः 60% भाग समुद्री जल से ही प्राप्त होता है। समुद्रों में अधिकांशतः सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा अन्य लवण सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो लगभग 23% सोडियम क्लोराइड के रूप में, लगभग 5% मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में, 4% सोडियम सल्फेट के रूप में, 1% कैल्शियम क्लोराइड तथा 0.7 पोटेशियम क्लोराइड तथा 0.80 अन्य लवण पाए जाते हैं। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो अधिकांशतः औसत रूप से समुद्र में लवणता लगभग 34.5 प्रति हजार के रूप में पाई जाती है। परंतु ये अलग अलग महासागरों में, अलग अलग सागरों में या अलग अलग जितने भी झीलें या अन्य चीज़ें उनमें बदलती रहती है। परंतु अगर अपन सामान्यतः औसत निकालें तो औसतन महासागरीय लवणता लगभग 34.5 प्रति हजार ग्राम के बीच में पाई जाती है। इस लवणता को बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। उन प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण, कि जिन क्षेत्रों में या जिन महासागरों में वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है उन महासागरों में लवणता की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इस आधार पर अपन देखें तो लवणता जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है उन समुद्रों में, तथा जो खुले महासागर हैं और कुछ बंद महासागर हैं या छोटे, उनमें लवणता प्रभावित होती है। परंतु जिन क्षेत्रों में या जिन महाद्वीपों में वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में या उन महासागरों में लवणता की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करें स्वच्छ जल की मात्रा, जिन महासागरों में नदियों का पानी, जिसे वर्षा का पानी अत्यधिक मात्रा में जिन क्षेत्रों में या जिन महासागरों में गिरता रहता है उन महासागरों की लवणता अन्य महासागरों की तुलना में कम पाई जाती है। जैसे अपन बात करें कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, परंतु वहाँ पे वर्षा जल की अधिकता के कारण अधिकांश नदियों के द्वारा लगातार उन सात महासागरों में वर्षा का जल, जिसको अपन स्वच्छ जल के नाम से जानते हैं, स्वच्छ जल के कारण उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा तथा स्वच्छ जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वहाँ लवणता की मात्रा अन्य महासागरों या अन्य क्षेत्रों के महासागरों की तुलना में कम पाई जाती है।
इस प्रकार अपन देखें कि स्वच्छ जल की मात्रा भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करती है। जिन क्षेत्रों में या जिन महासागरों में स्वच्छ जल की मात्रा जितनी ज़्यादा जाएगी उतनी ही लवणता की मात्रा कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार आपको देखा कि वाष्पीकरण की मात्रा, दूसरा स्वच्छ जल की मात्रा महासागरीय लवणता को सबसे ज़्यादा रूप में प्रभावित करती है। इसके बाद में अगर बात करें हवाओं की गति व शुष्कता, अगर जिन महासागरों पर हवाओं की गति ज़्यादा होती है उन महासागरों में या हवाओं के आधार पर भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं। हवाओं के कारण वाष्पीकरण जहाँ पे कम होगा या हवाएं जहाँ पे तेज चलती हैं उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा कम होती है तथा वहाँ लवणता भी कम पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पे हवाएं शुष्क होती हैं, शुष्क हवाओं में वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होती है और जहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा होगी उनमें लवणता की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार अगर देखें तो हवाओं की गति तथा उनमें उष्णता या आर्द्रता भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें महासागरीय धाराएं, तो महासागरीय जल धाराएं भी महासागरीय लवणता को सबसे ज़्यादा रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक महासागर में महासागरीय जल धाराएं चलती रहती हैं। ये जल धाराएं कौन से महासागर से किस महासागर की ओर चलती हैं? अगर ध्रुवीय प्रदेशों से या ठंडे प्रदेशों से उष्ण प्रदेशों की ओर जाते हैं तो ये अपने साथ कम लवणता लेके जाती हैं, कि जहाँ जिन महासागरों में लवणता कम पाई जाती है वहाँ से अधिक लवणता वाले महासागरों की ओर अगर जल धाराएँ बहती हैं तो उस महासागर की लवणता को कम कर देती हैं। तथा कुछ जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से जो हवाएं या जो धाराएं चलती हैं वे अपने साथ ज़्यादा लवणता को प्राप्त करती हैं और जिस महासागर में जाती हैं वहाँ पे लवणता को बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो महासागरीय जल धाराएं भी महासागर की लवणता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अपन बात करें तो वाष्पीकरण की मात्रा, स्वच्छ जल की मात्रा, हवाओं की गति, उनकी शुष्कता तथा महासागरीय धाराएं, ये सारी चीज़ें महासागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि कौन से क्षेत्र में लवणता का अगर अपन क्षैतिज वितरण देखें तो क्षैतिज वितरण के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा पाई जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता थोड़ी कम है। अगर अपन अक्षांशों के हिसाब से देखें तो लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास लगभग 28 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास 30.23 प्रति हजार, 40 डिग्री के पास में 34.34 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री अक्षांशों के पास 35.35 प्रति हजार, 20 डिग्री अक्षांशों के पास में 35.44, 10 डिग्री पर भी 35.44 और 0 डिग्री पे 36.72 प्रति हजार के आसपास लवणता पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध की लवणता। दक्षिणी गोलार्ध की अगर लवणता की बात करें तो 10 डिग्री अक्षांशों के पास 30 डिग्री या 30 ग्राम प्रति हजार के आसपास पाई जाती है। अगर अपन 20 डिग्री की बात करें तो 35.34 प्रति हजार। इसके बाद में अगर यूँ बात करें तो 30 डिग्री के आसपास 35.70 प्रति हजार, 40 डिग्री पर 35.63, 50 डिग्री पर 30.8 और 60 डिग्री पर लगभग 28.63 प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में के महासागरों में भी लवणता में अंतर पाया जाता है।
इस प्रकार ये महासागरीय लवणता को किसे कहते हैं? महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? इस लवणता में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं तथा कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती हैं, इनके बारे में अब एक बार फिर बताएं कि महासागरों की अगर औसत लवणता के बारे में अगर बात करें तो औसत लवणता 34.5 प्रति हजार के लगभग पाई जाती है। अगर सभी समुद्रों का अगर अपन औसत निकालें तो 34.5 प्रति हजार। उनमें से अगर अब बात करें तो इनमें भी लगभग 34 में से 23% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। जितनी लवणता पाई जाती है उनमें 23% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, 5% मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है तथा 4% सोडियम सल्फेट की मात्रा पाई जाती है, 1% कैल्शियम क्लोराइड तथा 0.70 पोटेशियम क्लोराइड तथा अन्य लगभग 0.80% या 0.8 अन्य पदार्थ या अन्य लवणों के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन देखें तो महासागरों की औसत लवणता 34.5 में इन खनिजों या लवणों की मात्रा पाई जाती है और ये स्थान स्थान के अनुसार ये लवणता परिवर्तित होती रहती है। तो इसको भी कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें आपको बताया कि वाष्पीकरण की मात्रा या हवाओं की दिशा या हवाओं की गति या हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, इसके अलावा स्वच्छ जल की मात्रा और धाराएं, ये सारी चीज़ें महासागरीय लवणता को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने महासागरीय लवणता के बारे में अध्ययन किया, तो इससे आप इस वीडियो के माध्यम से लवणता के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।